बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें, ये टॉम्स है और ये बेडफोर्ड के लेजेंड हैं, बेडफोर्ड के हीरो हैं, प्राइड ऑफ बेडफोर्ड। ही इज़ द प्राइड ऑफ बेडफोर्ड। पहले वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड वॉर थी 1945 में, इन्होंने भरपूर अपने मुल्क का दफा किया और बहुत सारी जानों को बचाया, अपनी सर्विस मुकम्मल की। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, पायलट। और जब कोविड का टाइम आया तो इसने देखा कि NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस ऑफ ब्रिटेन इज सफरिंग शॉर्टेज ऑफ मनी। तो ये स्टेप अहेड हुए अपने गार्डन में, क्योंकि घर से तो बाहर जा नहीं सकते। उसने 100 बार वॉक की पैसे रेज करने के लिए, 1000 पाउंड। लेकिन लोगों ने इतना उसको सराहा, इतना उसको अप्रिशिएट किया, 1000 की बजाय उन्होंने 100,000 मिलियन पाउंड इकट्ठे कर दिए कि कोई बंदा रास्ता दिखाने वाला तो हो ना, तो फॉलो करने वाले बहुत हो जाते हैं। ये अपने ही घर में तकरीबन 100 मीटर वॉक करते, 100 लैप्स करते, 100 बार एक जगह से दूसरी जगह तक जाते और पैसे रेज होते रहे लास्ट ईयर। और अपने मुल्क को कहते कि ईमानदारी से, मेहनत से, केयरिंग से एक दूसरे का ख्याल करो। और ये कोविड का मसला आया है, मिलजुल कर इसका सामना करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने और अपने बच्चों के साथ कम से कम वॉक तो करो, अपना भी बचाव करो, दूसरों का भी बचाव करो। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल ये हमको सैड न्यूज़ मिली कि वो उसको कोविड हो गया था और वो हॉस्पिटल में है, बेडफोर्ड हॉस्पिटल में, और वो सरवाइव ना पा सके और कल अल्लाह को प्यारे हो गए 100 साल की उम्र में। 1920 में पैदा हुए, हीरो की तरह सर्विस की अपने मुल्क के लिए और हीरो की तरह दूसरी जिंदगी में चले गए। तो जब मैं इनको देखती थी तो मुझे मेरा बाप याद आता। जब मैं किसी बुजुर्ग, किसी बूढ़े मर्द को देखती हूँ तो मुझे अपने बाप की याद आती है। कल फिर मैं बहुत इमोशनल हुई कि जिनकी तरफ हम देखते हैं, जिनको रिस्पेक्ट करते हैं, जो इज़्ज़तदार और मुल्क के लेजेंड होते हैं, मुल्क के दुनिया के अच्छे लोग होते हैं, वो इस गंदी बीमारी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चुने जा रहे हैं, फौत हो रहे हैं। और हमारा जो मुल्क है, हमारा मुल्क जो है वो कीमती हीरो से महरूम हो रहा है। We love Bedford, love Tom, and we miss him a lot. We salute him, and हम भी इनकी तरह जीना चाहते हैं। ये वो लोग हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं। और जो दूसरों के लिए जीते हैं, अल्लाह ताला उनका नाम फिर भी रोशन करता है। हम लोग को भी इन्हीं की तरह एहसास, हमदर्दी दिखानी चाहिए। अपने मुल्क को खुद ही नहीं खराब करना चाहिए, मुल्क की दफा के लिए काम करना चाहिए, मुल्क के कामयाबी के लिए, इज़्ज़त के लिए, आबरू के लिए काम करना चाहिए, मुल्क के लोगों की भलाई करनी चाहिए। जिस हाल में भी हों, हमें कोशिशें करते रहने चाहिए। ये हम इनसे सबक सीखते हैं। ये वो बूढ़ा है जो अपने घर के सामने एक तरफ से दूसरी तरफ अपनी 100 साल की उम्र में इस सही से चल भी नहीं सकते, ये व्हीलचेयर का सहारा लेके वो करते हैं, क्योंकि
उनको पता है कि अगर वॉक करें तो आपके जिस्म में इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्ट्रांग होता है और आप इस बीमारी का सामना कर सकते हैं। आपके बॉडी में एंटी सेल्स पैदा हो जाते हैं और ये बीमारी से आप बच जाते हैं। तो ज़िंदगी तो उतनी होती है ना जितनी अल्लाह ताला ने लिखनी होती है। वो अपना दुनिया में रोल प्ले कर गए, अब हमारी बारी है कि हमने उनके लिए क्या करना है। सारा मुल्क बहुत अफसुर्दा है, सैड है, हम भी सैड हैं। हमने अपने बेडफोर्ड का हीरो खो दिया, लेकिन जो हीरो होते हैं वो दिलों में जिंदा रहते हैं। जब भी मैं पाकिस्तान का नाम लेती हूँ तो मुझे कायदे आज़म अलैहिस्सलाम, कायदे आज़म रज़ी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल याद आते हैं और मैं उनकी बख्शिश की और उनकी दर्जात की बुलंदी की दुआ करती हूँ, क्योंकि वो हैं जिन्होंने अपना दिन रात कुर्बान कर दिया और हमारे लिए एक आज़ाद मुस्लिम मुल्क बनाया। इसी तरीके से ये जो आर्मी ऑफिसर होते हैं ये अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं मुल्क की दफा के लिए, इतने शहीद हो जाते हैं। ये हम इनके एहसानमंद हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनको हमारी उम्रें भी लग जाए। ये वो जहाज़ हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में वो उड़ा रहे हैं और अपने मुल्क को दुश्मनों से बचा रहे हैं। ये नीचे जो आपको नजर आ रही है ये बेडफोर्ड की वैली है और जो उस वक़्त का वो दिखा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने मुल्क को कौम के वफादार अच्छे मुसलमान बनाए और हम ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर जाए जिससे अच्छे नाम के साथ हम बाद में याद रखे जाए और हमारी आखिरत में हमारी बख्शिश हो जाए, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। जब ये 100 साल के टर्न हुए हैं तो लोगों ने मोहब्बत निशावर की है। ये जो सारे कार्ड नज़र आए हैं ये बर्थडे कार्ड टॉम को दिए हैं जब वो 100 साल के हुए हैं, क्योंकि जो दूसरों के लिए जीते हैं तो वो दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं। तो लोगों ने इनके लिए सॉन्ग डेडिकेट किया, क्वीन ने इसको अवार्ड दिया, परेड हुई इनके लिए, लोगों ने इनके लिए बर्थडे केक बनाए। तो बहरहाल अब जो चले गए हैं हमने उनकी जो नेक काम उन्होंने किए हैं दुनिया में हमने वो याद रखने हैं। ये बकिंगम पैलेस के सामने, क्वीन के महल के सामने ये टॉम को अवार्ड दिया जा रहा है और क्वीन इस तरह वो जो अपनी एक किस्म की सोटी है जो सोड है उसके कंधे पे लगाएगी, ये उसका अवार्ड है। बाद में उनको ये सोने का तगमा दिया गया। आप पहले ही उनकी शर्ट पर देख सकते हैं कि आर्मी के बाद कितने सारे उन्होंने ये अवार्ड जीते हैं। इसके बाद ये आखिरी अवार्ड भी जीतना बाकी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा होना चाहिए है, जज्बा जुनू तो हिम्मत ना हार, हो जस्तजू तो छुए आसमान। हो जज्बा जुनू तो हिम्मत ना हार, हो हिम्मत तो छुए आसमान। अपने ही कैटेगरी में, अपने ही इलाके में, अपने ही एरिए में, अपने ही काबिलियत के मुताबिक आप जो कुछ कर सकते हैं कर जाएं। अगर आप वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो रास्ते में अगर कोई सोटी पड़ी हुई है, कोई रोड़ा पड़ा हुआ है, कोई छिलका पड़ा हुआ है, कोई कैरियर बैग है जिस पे कोई स्लिप हो सकता है, तो उसको उठा के बिन में डाल दें। ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी नेकी हो जाएगी। हो सकता है अल्लाह को कबूल हो जाए। अगर आप अपनी सड़क को रिपेयर कर सकते हैं वो कर दे। अगर आप पानी का नलका लगा सकते हैं वो नलका लगा दें। कभी किसी बूढ़े को, प्यासे को पानी पिला सकते हैं पानी पिला दें। छोटी छोटी नेकियां करते जाएं,
छोटी छोटी नेकियां मिलकर ही बड़ी नेकियां बन जाएंगी। इन